प्यारे बच्चों, आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। इसमें अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा हम कोई संख्या लेते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, etc। और सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानेंगे कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ Q जो 0 के बराबर नहीं हो। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे दिया गया है, प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसको बताने से पहले आपको एक प्रमेय के बारे में हम बता देते हैं। मान लीजिए P कोई अभाज्य संख्या है और ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि P A² को विभाज्य करेगा तो P A को भी विभाज्य करेगा। ठीक है, ये आपका एक प्रमेय होता है। इसी प्रमेय के अनुसार से हमको ये सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। जो प्रमेय दिया गया P अभाज्य संख्या है, A धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि ये माना गया है, यदि P A² को विभाज्य करता है तो P A को भी विभाज्य करेगा। तो इसी प्रमेय के अनुसार से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे दिए गए कि हम विपरीत मानते हैं। कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? अब यहाँ से आप करना है, कड़ी में 5 बराबर A/B लिखेंगे। जहाँ यहाँ पे लिख लेना है A और B अभाज्य संख्या है, जहाँ B जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो कड़ी में 5 × B बराबर A हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे
तो कड़ी में 5 इंटू बी, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और ए स्क्वायर, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा, इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद से यहाँ पर कहेंगे क्या कि ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, ठीक है, ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो यहाँ से कह सकते हैं ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य। यहाँ पे जो प्रमेय आपको बताया गया है, इसी प्रमेय के अनुसार से यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है कि p अभाज्य संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि p ए स्क्वायर को विभाज्य करेगा तो p ए को भी विभाज्य करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो समीकरण 1 माना गया है, इसमें ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो जब ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है तो ए स्क्वायर को 5 क्या करेगा, विभाज्य, यानी ए स्क्वायर जो होगा, ठीक है, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, बी विभाज्य होगा। इसको हम कथन ए मान लेते हैं, ठीक है। जब ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ए बराबर हम 5 यम लिख लेंगे, जहाँ यम एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए बराबर 5m जो आया हुआ है, ए बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगा। पुनः यहाँ पे आप देखेंगे इसी प्रमेय के अनुसार से इसको जब हम लिखेंगे, p अभाज्य संख्या है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि p ए स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है तो p ए को विभाज्य करेगा। तो इसी प्रमेय के अनुसार से इसको भी लिखेंगे कि यह बी स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसको हम कथन बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार आपके पास 2 कथन मिल जाता है। एक कथन आपका दिया गया है ए स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा और बी भी 5 से विभाज्य होगा, यानी ए यहाँ पे कथन ए में जो दिया गया है ए भी 5 से विभाज्य होगा और बी भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कथन ए और कथन बी को दोनों लेंगे और लिखेंगे कथन ए और कथन बी से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। जब कथन ए और कथन बी से हमको ये पता चला ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ए और बी सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि सअभाज्य पूर्णांक जो होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यहाँ पे माना गया है कि जहाँ ए और बी सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन जो कथन यहाँ पे आपको मिला है, इस कथन के अनुसार से उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं ए और बी सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। जब सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तब कह सकते हैं कि कड़ी में 5 जो है परमेय संख्या नहीं होगा।
तो जब कड़ी में 5 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा तब क्या कह सकते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कथन ए और कथन बी से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः ए और बी अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है। जब कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया गया कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार और प्रश्न को हम देख लेते हैं। इसमें सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दिए गए के विपरीत मानेंगे। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब यहाँ से कड़ी में 5 बराबर ए बटे बी लिखेंगे, जहाँ ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, जहाँ बी जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर लिए हैं। कड़ी में 5 इंटू बी बराबर ए लिखे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे कड़ी में 5 इंटू बी का वर्ग किया गया बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से कड़ी में 5 है, वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, आपका 5 आएगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो इसलिए ए स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको हम कथन ये मान लेते हैं। इसके पहले एक प्रमेय बताया गया कि पी अगर कोई अभाज्य संख्या है और ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यदि पी ए स्क्वायर को विभाज्य करता है तो पी ए को भी विभाज्य करेगा। इसी प्रमेय के अनुसार से हम दिए गए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ से देखिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम कथन मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब यहाँ से ए बराबर 5 m मान लेंगे। m एक पूर्णांक है। अब ए बराबर 5 m है, इसको समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे और इसके बाद से देखेंगे 5 इंटू बी स्क्वायर, ए के जगह पर 5 m लिखा गया, उसका वर्ग किया गया। 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर, 5 से 25 5 बार में कट गया है तो बी स्क्वायर बराबर 5 m स्क्वायर आया हुआ है। इसको आप कथन नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब बी स्क्वायर बराबर 5 m स्क्वायर जो आया हुआ है यहाँ से अब लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है तो बी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, तो बी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको कथन हम बी मानेंगे। और कथन और ए और कथन बी से आपको क्या दिख रहा है कि ए में 5 आ रहा है, बी में भी 5 आ रहा है, तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है 5 हो रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ए और बी को क्या यहाँ पे दिखाया गया है कि अभाज्य संख्या है। तो यहाँ कथन ए और कथन बी से कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं ए और बी अभाज्य संख्या या अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। जब अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा
तब कह सकते हैं कि कड़ी में 5 आपका परमेय संख्या नहीं होगा। जब कड़ी में 5 आपका परमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, कड़ी में 5 आपका एक अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे कथन ए और कथन बी से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः ए और बी स्वअभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या नहीं है, अतः कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्नों को सॉल्व किए। एक और प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके पहले जो आपको प्रश्न बताया गया है उस प्रश्न से थोड़ा सा ये भिन्न है, थोड़ा सा अंतर पर है, लेकिन बहुत आसानी से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया इसके हम विपरीत मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर ए बटे बी लिख लेंगे, जहाँ ए और बी सअभाज्य संख्या है, जहाँ बी जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कड़ी में 3 का मान यहाँ से आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको 5 माइनस ए बटे बी बराबर कड़ी में 3 लिख लेंगे। 5 ए बाई बी इधर लेते आएंगे और कड़ी में 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको कड़ी में 3 बराबर 5 माइनस ए बटे बी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं चूँकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे 5 माइनस ए बटे बी एक परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रश्न में दिया गया था कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हम विपरीत हम मान लेंगे कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है जो दिए गए कि क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर ए बटे बी लिख लेंगे, जहाँ ए और बी जो है सअभाज्य पूर्णांक है या संख्या है, जहाँ बी जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 5 माइनस ए बाई बी है तो हम इधर लेते आएंगे, माइनस ए बटे बी बराबर इसको माइनस कड़ी में 3 है तो हम इधर लेते जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कड़ी में 3 बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस ए बाई बी लिख सकते हैं, चूँकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस ए बटे बी एक परमेय संख्या होगा। जब 5 माइनस ए बटे बी परमेय संख्या है तो ये कड़ी में 3 के बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं कड़ी में 3 भी एक प्रमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कड़ी में 3 भी एक प्रमेय संख्या है, जो कि क्या है, असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 3 जो है आपका अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, इसलिए कह सकते हैं आप इसको क्या कह सकते हैं कि कड़ी में 3 अपरमेय संख्या है। ठीक है, जब ये कड़ी में 3 आपका अपरमेय संख्या है, अतः कह सकते हैं कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है,
आप ये जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम दिए गए के विपरीत मानेंगे। 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसके बाद 5 माइनस कड़ी में 3 बार a बटे b लिखेंगे, जहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक है, या पूर्णांक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यह संख्या है, b जो 0 के बराबर नहीं है। तो 5 माइनस इसको a बटे b लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, और कड़ी में 3 है, इसको अलग कर लेंगे। कड़ी में 3 बराबर 5 माइनस a बटे b लिखना है, जहाँ अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। अतः जब 5 माइनस a बटे b परिमेय संख्या है तो कड़ी में 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि क्या है, असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्नों को यहाँ पे सिद्ध करके बताया। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न दोनों समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप प्रश्न अभ्यास से कर सकते हैं। थैंक यू।